हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं किरचॉफ रूल फॉर द इंडक्टर। ये जो टॉपिक है ये जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में या फिजिक्स ओलंपियाड जैसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो किरचॉफ रूल फॉर इंडक्टर जो है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसका सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले ये हमारा इंडक्टर है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर। ओके, तो इंडक्टर में क्या है, फर्स्ट केस में है करंट इज आई इंक्रीजिंग। करंट आई जो है इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट है। तो हम जानते हैं कि किसी भी इंडक्टर कॉइल में जब करंट इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है या करंट का कोई वेरिएशन होता है तो उसमें हमारा फ्लक्स चेंज होता है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मीन्स उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करेक्ट है। और जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो मीन्स इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट केस में क्या है, करंट आई इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल अपोजेस द ओरिजिनल करंट। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ जो हमारा जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा ओरिजिनल करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मीन्स अगर हम क्रिचॉफ रूल फॉर इंडक्टर की बात करें, मीन्स साइन कन्वेंशन की बात करें, तो अगर हम इसको ए पॉइंट सपोज करते हैं एंड दिस इज द बी पॉइंट अगर हम सपोज करते हैं, तो देखिए करंट हमारा ए टू बी जा रहा है। ओके, करंट हमारा क्या है, ए टू बी जा रहा है। और करंट हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, करंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है और हमारा मींस ए टू बी, अगर हम वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करते हैं, वी ए माइनस वी बी मीन्स ए टू बी मीन्स पाथ के डायरेक्शन में, ए टू बी हमारा पाथ के डायरेक्शन में है। ओके, मतलब मीन्स करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वी ए माइनस वी बी जो होगा एल डी आई बाई डी टी। ओके, और एल डी आई बाई डी टी जो है हमें पॉजिटिव लेना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट साइन कन्वेंशन हो गया। एंड सेकंड साइन कन्वेंशन में क्या है, मीन्स सेकंड केस में क्या है, करंट आई इज डिक्रीजिंग। करंट क्या है, आई हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली बात है इसमें भी हमारा करंट का वेरिएशन है। जब करंट का वेरिएशन है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगा तो हमारा कॉइल सपोर्ट द ओरिजिनल करंट, मीन्स जो हमारा ओरिजिनल करंट है, ये जो हमारा ओरिजिनल करंट है, ओके, इसको क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, करेक्ट। तो अगर हम इस पॉइंट को ए सपोज करते हैं और इस पॉइंट को अगर हम बी सपोज करते हैं तो करंट हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, और मीन्स हम करंट क्या ले रहे हैं, ए टू बी ले रहे हैं, मीन्स वी ए माइनस वी बी मीन्स पाथ के डायरेक्शन में ले रहा है। ओके, मीन्स पाथ के डायरेक्शन में। तो इसमें जो हम वी ए माइनस वी बी जो लेंगे, एल डी आई बाई डी टी तो होगा ही, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसमें आपको नेगेटिव साइन लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। कब, जब हमारा करंट डिक्रीज हो रहा हो। ओके, करंट डिक्रीज हो रहा हो और पाथ के डायरेक्शन में हो या लूप के डायरेक्शन में हो, तो मीन्स जो हमारा इन दोनों के बीच का जो हमारा मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, वो हमारा नेगेटिव होगा। एंड थर्ड केस में क्या है, सिंस आई इज कांस्टेंट, करंट यहाँ पर क्या है, इस इंडक्टर कॉइल में कांस्टेंट है। ओके, आई क्या है, कांस्टेंट है। और जब करंट हमारा कांस्टेंट है तो करंट का तो कोई वेरिएशन हो नहीं रहा है इसमें। जब करंट का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज नहीं होगा तो मीन्स इंड्यूस ईएमएफ हमारा कोई प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और जब इंड्यूस ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा तो मीन्स वी ए माइनस वी बी जो होगा इस केस में हमारा, दिस इज द एल, और दिस इज द डी आई बाई डी टी जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, बिकॉज आई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आई क्या है, कांस्टेंट है।
और इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। तो मीन्स डीआई बाई डी टी जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा। और हमारा जो वी ए माइनस वी बी क्या है? एल डी आई बाई डी टी है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो मीन्स वी ए माइनस वी बी अक्रॉस द इंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड वी ए माइनस वी बी फॉर द फॉलोइंग केसेस। ओके, करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट का वैल्यू क्या है हमारा? 2 एम्पियर है। आई इज इंक्रीजिंग एट द रेट डी आई बाई डी टी 3 एम्पियर पर सेकेंड है। ओके, डी आई बाई डी टी जो है हमारा 3 एम्पियर पर सेकेंड है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, करंट हमारा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग एट द रेट है। ओके, तो हमें क्या पूछ रहा है? वी ए माइनस वी बी। तो ये हमारा ए पॉइंट है और हमारा दिस इज द बी पॉइंट है। तो वी ए माइनस, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी में सबसे पहले देखते हैं ए टू बी जा रहा है, मीन्स ए टू बी हमारा पाथ का डायरेक्शन है और सिमिलरली सेम डायरेक्शन में हमारा करंट का डायरेक्शन है। ओके, तो आई भी हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वी ए माइनस वी बी। ओके, तो सबसे पहले करंट हमारा क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन कन्वेंशन से हम जानते हैं, -5 वोल्ट हो जाएगा। एंड प्लस एक पोटेंशियल हमारा इस इसका 2 ओम का कैलकुलेट होगा। तो 2 ओम में हमारा कौन सा करंट जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस में जो हमारा करंट जाता है वो कांस्टेंट करंट जाता है। ओके, आई का वैल्यू जाता है। तो मीन्स इस केस में क्या है? हमारा पाथ के डायरेक्शन में ही हमारा करंट का डायरेक्शन है। तो क्रिचॉफ रूल का साइन कन्वेंशन कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो मीन्स यहाँ पर हो जाएगा करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है एंड दिस इज द 2 अक्रॉस प्लस 2 इंटू 2। ओके, एंड थर्ड केस इज इंडक्टर। इंडक्टर इज व्हाट इज? 4 हेनरी। 4 हेनरी, एंड वी नो दैट पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर होता है हमारा एल डी आई बाई डी टी। ओके, एल डी आई बाई डी टी होता है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार जो है हमें देखना है कि पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? करंट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और पाथ का डायरेक्शन हमारा सेम है, मीन्स इसी डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है और ए टू बी है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग करंट की वजह से पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और this is the L value and this is the di by dt is what? This is the 3 ampere. Okay, 3 ampere. So calculate this. Va minus Vb is equal to -5 volt plus 4, this is 4 3 the 12. Okay, 4 volt and this is 12 volt. 12 volt plus 4 volt, this is the 16 volt minus 5 volt. This is the 11 volt is the final answer. Okay. सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जनरली मेंस में या एडवांस में या फिजिक्स ओलंपियाड जैसे जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं पूछे जाते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? करंट आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर है एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड। 4 एम्पियर पर सेकेंड है। ओके, तो आई करंट हमारा यहाँ पर है, दिस इज द आई करंट। और यहाँ पर इंडक्टर हमारा 10 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस में डी आई बाई डी टी जो है हमारा कितना है? डी आई बाई डी टी हमारा है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, एंड आई वन इज 2 एम्पियर। तो आई वन हमारा इधर जा रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 एम्पियर पर सेकेंड। इसके क्रॉस में डी आई वन बाई डी टी जो है हमारा है 6 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस फाइंड द वी ए माइनस वी बी है। तो देखिए ए से हमारा ये ऐसे गया और बी हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ पर बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है।
तो ए से ऐसे जाएंगे, पाथ हमारा ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे। ओके, तो वी ए माइनस वी बी को कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें इसके क्रॉस में डी आई टू बाई डी टी हमें चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है, वी नो दैट, हमें पता नहीं है। हाँ, एंड इसके क्रॉस में हमें आई टू चाहिए, जो हमें नहीं पता। हमें आई वन का वैल्यू पता है और इसका आई का वैल्यू टोटल करंट पता है। तो देखिए, यहां से करंट हमारा आई आया। ओके, अब यहां से क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऊपर हमारा आई वन जा रहा है और नीचे हमारा क्या है, आई टू जा रहा है। ओके, तो मीन्स सेकंड पार्ट, सबसे पहले आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई वन प्लस आई टू। एक हमारा इक्वेशन ये बनेगा। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई, दो इक्वेशन हमने बना लिया। तो सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो आई का वैल्यू कितना हमारा है, 5 एम्पियर है। दिस इज द 5 एम्पियर इज इक्वल टू आई वन का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है। और आई टू हम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, 5 - 2, दिस इज द आई टू। सो आई टू इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ओके, फिर सेकेंड इक्वेशन से डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। ओके, so what is the value of di by dt increasing at the rate of 4 ampere per second? This is the 4 ampere per second is equal to, what is the value of increase, I1 is 2 ampere and is increasing at the rate of 6 ampere per second. So this is the 6 ampere per second. This is the value of di1 by dt. Okay, and plus di2 by dt. तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा 4 - 6 एम्पियर पर सेकेंड di2 by dt. Okay, so di2 by dt is equal to 4 - 6 is -2 ampere per second. Okay, so यहां तक कैलकुलेट हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, वी ए माइनस वी बी के लिए हमें चाहिए था एक आई टू चाहिए था, जो आई टू हमारा कैलकुलेट हो गया, 3 एम्पियर है। और दूसरा डी आई टू बाई डी टी चाहिए था, जो हमारा ये कैलकुलेट हो गया। ओके, तो हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी में देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है हमारा करंट ट्रैवलिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन रूल -10 वोल्ट। हम जानते हैं कि करंट अगर हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ टेकन एज द नेगेटिव साइन। ओके, सो -10 वोल्ट एंड दिस इज द करंट। यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है, करंट हमारा इंक्रीजिंग है। तो ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, and this is the L di by dt. Okay, so this is the L di by dt. So this already is I think 10 Henry. Okay, this is the misprint. This is the 10 Henry. Okay, so this is the 10 into, what is the value of di by dt? This is the 4. Okay, and this goes because B is this point, so path direction is this, and this, and this. Okay, and plus potential across the 3 ohm resistance, and here the current is going on I2, so this is the 3 into 3. Okay, and this will be the again current increasing order in this case, and across the 6 Henry, the value of L. Okay, इंडक्टर का वैल्यू है, यहाँ पर इंडक्टर है,
तो इस केस में भी करंट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमारा जो करंट जा रहा है मीन्स ए टू बी पाथ के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ईएमएफ होगा अक्रॉस द इंडक्टर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 हमारा इंडक्टर का वैल्यू हो गया और डी आई टू बाई डी टी हमने निकाला ही है -2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, तो -2 एम्पियर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट दिस, -10 volt, this is the 40, and this is the 9, and this is the -12. Okay, so 40 plus 9, 49, and this is the -22. Okay, so 9 minus 2 is 7, and this is the 4 minus 2 is, so final answer is 27 volt. This is the value of VA minus VB. ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।